नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। आज बात करते हैं एक ऐसे केस की जो हैरान कर देता है। ये मामला है इंदौर का। सुनील भाई ने जस्ट अभी इसको वेबसाइट पर लिखा है। सुनील भाई पहले पूरा मामला बताइए। दरअसल क्या है कि इंदौर में एक इंदिरा नगर जगह है, वहाँ पे एक महिला ने अपने पति पे वाइफ स्वैपिंग का सनसनीखेज मामला मतलब सामने लाया है। और ये केस अब इंदौर के जो जिला अदालत है वहाँ पे वो केस चला गया है और कोर्ट ने ये अपने जो जांच कराई कोर्ट ने, उसमें ये प्रूफ भी हो गया है कि उसका आरोप जो है बिल्कुल सच है। यानी उसका जो पति है वो वाइफ स्वैपिंग कराता था और जो पति सिर्फ इस फायदे के लिए ताकि उसका प्रमोशन हो जाए, जो उसके बॉस हैं उनके सामने अपनी बीवी का जिस्म परोस देता था। और जो ऑफिस के कुछ जो सीनियर्स होते थे, जो दोस्त होते थे, जो कलीग हैं, जो सीनियर्स, जो मतलब जिससे उसका फ़ायदा होता, उनके सामने भी मजबूर कर देता था। फिर बहुत सारी जो गंदी फिल्में होती हैं, उस तरह की चीज़ें जैसे विदेशों में दिखाया जाता है, तो उस तरह की चीज़ों को करने के लिए मजबूर करता था। ये काफ़ी समय से चल रहा है और इसका उसको फ़ायदा भी मिला। ज़बरदस्ती करा कि कई बार जब इसका विरोध करती थी वो महिला तो उसके साथ मारपीट की जाती थी। और यहाँ तक कि घर में भी जब घर के लोगों को पता चला तो उसका आरोप है कि जो उसका देवर है उसने भी आधी रात में उसके साथ गंदी हरकत करने की कोशिश की, क्योंकि पता चला कि जब ऐसी औरत है उसके साथ ऐसा हो रहा है तो मतलब उसका पूरा एक इमेज एक तरह से पूरी ख़राब कर दी गई। अब वो पहले पुलिस में गई तो वहाँ से मामला तो चूँकि समझा के जैसा होता है आमतौर पे रफा दफा हो गया, लेकिन जब कोर्ट गई तो कोर्ट ने ये मान लिया है। अब उस पर एक्शन लेने के लिए बोला है कि अब इस पर एक्शन लिया जाएगा। नहीं तो ये जो जांच में बात सामने है कि अपनी वाइफ को ही इस तरह से ज़बरदस्ती कर रहा था या उसकी सहमति इसमें निकल कर आ रही है। अब देखिए, अब वही बात है कि इसमें किस तरह से सहमति तो खैर नहीं थी। अगर सहमति होती तो आज वो कंप्लेंट नहीं करती। लेकिन कई बार एक जो वाइफ है, हालांकि इस तरह की चीज़ों को शुरू में ही मजबूर होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन कई बार ऐसी मजबूरी हो सकती है कि नहीं चलो, या हो सकता है कहीं पे ले गया हो घुमाने फिराने के लिहाज से और नशीली कोई दवा दे दी हो, अब उसे पता ही नहीं चला हो कि भाई मेरे साथ हुआ क्या है। बाद में वो चीज़ें पता चली हों। हालांकि इतनी डिटेल अभी कोर्ट की रिपोर्ट है, चूँकि इंटरनल तो हमने नाम नहीं लिखा है, ना हम नाम बता सकते हैं, उसके पति का भी नाम नहीं बता सकते। उसमें हैरान करने वाली बात ये है चिराग भाई कि उस महिला और उस आदमी जो पति पत्नी है उनकी 12 साल की बेटी भी है। अब वो इस बारे में 12 साल की बेटी को भी ये चीज़ पता लग गई है, तो सोच रहे कि अब हम किस लायक बचे हैं। तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि उसको कभी ना कभी वही नशे में, कभी पार्टी में ले गए, होता है ना कि ऑफिस की पार्टी है, हाँ ऑफिस में ले गए पार्टी में और वहाँ पे धोखे से सारी चीज़ें की हुई हैं। तो वही पूरा मामला यही है और बेहद सनसनीखेज और वहाँ पे इंदौर में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे केसेस बहुत आते हैं चिराग भाई। हाँ, बड़ा शॉकिंग है ये मामला और इस तरह से आना। हालांकि हम बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल रिवील भी नहीं कर सकते, सेंसिटिव केस है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह के माइंडसेट के लोग और इस तरह के ये एक कल्चर बन गया है कि हर कंपनी इसका हाल है कि भाई मैं तो ये कहूँगा कि जैसे ऑल्दो हम लोगों के यहाँ ऐसी कल्चर ना के बराबर है, लेकिन कई जगह मैंने देखा है कि बॉसेस को खुश करना है, चलो जी, मतलब लोग आप सोचिए कितनी गिरी हुई हरकत पर जा सकते हैं। हाँ, कई जगह देखिए, कई जगह हम लोग खबरें ऐसी लिखी हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई खबर लिखी जा रही है या पहली बार ऐसा मामला सामने आया है। ऐसी खबरें बहुत बार आती हैं कि वो वाइफ स्वैपिंग करा रहे हैं। मतलब वाइफ स्वैपिंग में तो ये होता है कि एक दूसरे की वाइफ, लेकिन वहाँ यहाँ पे थोड़ा सा मामला उल्टा है। ऐसा नहीं है कि इसकी वाइफ जैसे बॉस की वाइफ के साथ जो इसका पति है उसके रिलेशन हुए, ऐसा नहीं है। मतलब ये बस दोस्तों और बॉस और ये तमाम जो इस तरह की चीज़ें हैं उनके बीच में अपनी वाइफ को परोसना, उनको देना और उसका फ़ायदा उठाना, उससे उसका प्रमोशन होना, फिर उसका बहुत ज़्यादा सैलरी में एक साथ इंक्रीमेंट हो जाना, एक्स्ट्रा इनकम हो जाना। तो मतलब एक तरह से उसको इसने भी कहा कि दूसरी भाषा में दलाली और वैश्यावृत्ति भी बिल्कुल वैश्यावृत्ति। तो वही आरोप भी लगाया कि क्या हमसे आप वैश्यावृत्ति करा रहे हो, क्या हमने शादी इसलिए की है कि भाई एक शादी का बंधन सब लोग समझते हैं कि क्या होता है, लेकिन इस तरह से लेकिन महिला अगर कोर्ट तक पहुंची है तो इसका मतलब या तो परिवार में उसकी सुनी नहीं गई या किसी लेवल पर इग्नोर किया गया। हाँ बिल्कुल, परिवार में उसने अपने सास ससुर पे भी, क्योंकि देखिए कोई भी जब इस तरह की बात होती है तो कोई लड़की सीधे पहले पुलिस के पास या कोर्ट में नहीं पहुंच जाती है, पहले अपने परिवार में वो बात रखती है। उसने परिवार में अपनी बात रखी है, लेकिन परिवार के लोगों ने साथ नहीं दिया। मतलब ससुराल की बात कर रहा हूँ मैं, ससुराल ने कोई सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उसके साथ और कि कोई बात नहीं है, चलो इसे तरक्की तो मिली, हमारे घर पैसे तो आए, मतलब इस तरह की सोच रही है। तो फिर उसे अपने मायके जाना पड़ा, मायके में गई, फिर वहाँ पे पुलिस कंप्लेंट की तो सबने आके माफ़ी मांग ली। तो पुलिस जैसा एज यूजुअल कई केसों में करा देती है, नहीं हमसे गलती हो गई, ये तमाम चीज़ें, ये हुआ कि चलो छोड़ो। अब भाई बदनामी तो औरत की ही होती है ना। इस तरह के केसेज में आप आमतौर पर देखते हैं कि बदनामी एक औरत
की हो जाती है और समाज मतलब गलती की पति ने, लेकिन उसको इस नज़र से नहीं देखा बड़ी जाएगा। अजीब सी, मुझे बड़ी विचित्र बात लग रही है। तो बिल्कुल कि मतलब सब लोग कहेंगे कि गलत हरकत इसके साथ हुई है, इसके साथ इस तरह की हरकतें हुई है, तो समाज में तो मतलब तुमने क्यों नहीं ऐसा किया, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, तो बदनाम तो अल्टीमेट वही अभी भी वही हो रही है एक तरीके से देखा जाए। मैं सिर्फ, मुझे एक चीज़ में अजीब से ये फील आ रहा है कि अगर ऐसी बात थी अपने परिवार को तो चलिए बताइए, वहाँ से हम पुलिस में चले गए, वहाँ से पुलिस ने भी हेल्प नहीं करी और पुलिस ऐसे मैटर को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है। सवाल उठता है एक महिला का आप दर्द सोचिए कि वो कोर्ट तक जा रही है और ये तो बहुत प्राइवेट चीज़ है जो लेकर वो कोर्ट तक जा रही है। उसको पता है कि उसका रिलेशन भी ख़राब हो जाएगा, जो उसकी फैमिली में टर्म्स हैं और ख़राब हो जाएंगे। इसके पीछे मुझे लगता है कुछ और भी शायद हो सकता है, टॉर्चर करता हो किसी और सेंस में भी। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसकी वाइफ को परोस दिया गया, हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा कुछ और टॉर्चर हो, हरासमेंट हो, माइट भी ये इसमें बिल्कुल चिराग भाई, ये हो सकता है क्योंकि देखिए अभी ये प्राइमरी खबर आई थी तो जिसको अभी हमने बनाई है, बहुत ज़्यादा अब इसमें डिटेलिंग नहीं है क्योंकि कोर्ट का मैटर है। तो हो सकता है कि जो लॉयर जो उनके लॉयर हैं उस महिला के, उन्होंने जो जानकारी दी वो अभी वहाँ के रिपोर्टर हैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी, जो इंदौर के हमारे रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक खबर भेजी, उस खबर को हमने अभी पब्लिश की है। तो अभी इतनी जानकारी है, लेकिन इसके बहुत बड़े दायरे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि कुल मिलाकर के हर बार कब से कर रहा था, अगर वाकई विरोध किया नहीं किया, किस सेंस में जो है वो पत्नी को कोई और टॉर्चर तो नहीं कर रहा था। शादी के बाद रिलेशन, जैसे आपने बताया बेटी है 12 साल की, तो आप सोचिए कि 12, 13, 14 साल शादी को हो गए और ऐसे में अब जाकर ये स्थिति पैदा हो रही है। तो ये मुझे लग रहा है कुछ और डाउरी से रिलेटेड भी मामला हो सकता है। हाँ देखिए, डाउरी से भी हो सकता है, लेकिन अभी तक क्या है ना चिराग भाई कि जब तक आरोप, एक होता है कि केस फाइल होना पुलिस में, ठीक ना, यहाँ पे कोर्ट ने उसकी बाकायदा उसकी एक टीम बना करके जांच कराई, उसमें ये बात पुष्टि हो चुकी है, इसलिए हम कह रहे हैं कि नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि एक पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती है। आजकल आप जाएंगे महिला थाने में जहाँ पे वुमेन सेल में जो कंप्लेंट होती हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर पति ही गलत होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे केसेस में आते हैं कि उसमें पति, मतलब आम तौर पे हर किसी के घर में लड़ाई होती है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन क्या होता है कि जब केस जाता है पुलिस के पास तो वो चीज़ें बढ़ा चढ़ा के एक लड़की भी लिखवाती है, पति भी बताते हैं, मतलब दोनों केसेस में बहुत चीज़ों को खींचतान करके और बल्कि छोटी चीज़ को बहुत बड़ा कर दिया जाता है। अब तो भाई, अब देखिए, लड़की भी जॉब कर रही है, ऑफिस में आ रही है, ठीक है, अगर हस्बैंड वाइफ वर्किंग है तो जाहिर सी बात है, अब ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि वाइफ घर जाए तो वही खाना बनाएगी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा हैं कि वो चाहते हैं कि भाई थके तो दोनों आ रहे हैं ऑफिस से, लेकिन चाहते हैं कि वाइफ सब कुछ घर का काम करें, हम तो आराम से सो जाएं, या हम आराम करें, टीवी देखें, हम गेम खेलें, मोबाइल देखें, फेसबुक व्हाट्सअप चलाएं। तो भाई वाइफ भी चाहेगी कि हम भी आके थोड़ा सा फील फ्री करें, थोड़ा सा चिल करें, लेकिन उसके साथ नहीं है, कई बार होता है कि दबाव, तो भाई लड़ाइयाँ होंगी ही होंगी चिराग भाई, ठीक ना। तो इसी तरह का, लेकिन इस केस में पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें नहीं अभी सामने आई हैं, लेकिन जो कोर्ट ने जाँच कराई उसमें बिल्कुल इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि पति ऐसा काम करवाता था, स्वैपिंग कराता था अपने बॉस प्रमोशन के लिए, क्योंकि जाँच में भी आया कि उसके पैसे नोएडा में केस हुआ था, काफ़ी बड़ा केस था जिसमें इस तरह की बात सामने आई थी। और हालांकि जैसा आपसे पहले बात हो रही थी, आपने कहा था कोई ऐसा फैक्ट सामने निकल कर नहीं आया था, हालांकि वो डिस्कस भी नहीं करना चाहते कि जब वो कोई फैक्ट ही नहीं था तो कोई मतलब ही नहीं उसकी डिस्कस। मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ, मैं मीडिया की भूमिका बताना चाहता हूँ। ये एक नोएडा के मर्डर मिस्ट्री का बहुत बड़ा केस था, ठीक है, उसमें जिस आरुषि केस की बात करते हैं, हम ये नहीं बताएंगे किसकी बात हो रही है। अब उसमें इसी तरह वाइफ शेपिंग की चीज़ें आई थी, टीआरपी बटोरने के लिए कुछ मीडिया चैनल ने इस खबर को बहुत ज़्यादा दिखाया था, लेकिन उस खबर में रत्ती भर भी, मतलब मैं कहता हूँ कि जरा सी भी जो बात होती है ना, बिल्कुल सच्चाई नहीं थी, बिल्कुल गलत खबर थी। और कोई मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ, हम ही लोग होते हैं, फैमिली ट्रिप पे जाते हैं, मान लीजिए आप, हम, चाहे कोई भी हो गया, हम लोग फैमिली ट्रिप पे जाते हैं तो हम जाहिर सी बात है जाएंगे तो कमरे तो बुक कराएंगे ना किसी होटल में। तो वो लोग गए थे, कहीं गए थे घूमने, ठीक ना, फैमिली ट्रिप के साथ, तो नॉर्मल है, कमरे बुक कराए थे, लेकिन ज़बरदस्ती खबर बनाने के लिए एक रिपोर्टर जाता है, वहाँ से जाकर डेट निकलता है, कौन कौन आए थे, अच्छा ये हस्बैंड वाइफ आए थे, ये हस्बैंड वाइफ आए थे, बस उसी को जोड़ जाड़ के इन्होंने बताया कि वाइफ शेपिंग तो होती थी जी, ऐसा होता था, वैसा होता था, तमाम चीज़ें, तो वो प्रूफ के साथ दिखाया, लेकिन वो बिल्कुल गलत खबर थी। उस पर बाकायदा उस पर नोटिस गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट में केस भी हुआ और उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी, ठीक ना। तो ऐसी भी चीज़ें कई बार आती हैं, लेकिन इस खबर को हम लोग इसलिए आपके सामने लाए हैं क्योंकि कोर्ट ने खुद ये माना है कि इसमें सच्चाई है, जांच में बात की पुष्टि हुई है और एक्शन लेने के आदेश दिए हैं, इसलिए इस खबर को हम लोग आपके सामने लाए। चलिए, ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, अपने कमेंट्स इसमें बताइएगा, लेकिन बड़ी ही अजीब सी ये घटना थी, इसलिए हमने सोचा इसको जो है वो जगह दी जाए, स्थान दिया जाए। आप लोगों को इस पर क्या व्यू पॉइंट है ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू।